नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस के जो है प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, जो प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से 3200 प्लस क्वेश्चन पेपर का आपका बुक जो है लॉन्च किया गया है। इसका साथियों मैंने जो है 25 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। अगर आप नए कैंडिडेट है, अगर आपने सारे क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया हुआ है तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। सारा क्लास मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज कर दिया है। तो बीएसएससी जो है साइंस करके मैंने प्ले लिस्ट आपको बना दिया है, तो जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। डेफिनेटली आप अगर 3200 प्लस वाला अगर बुक को कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी सेट को अगर लगाएंगे तो काफी ज्यादा आपको जो है उसमें परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस पर आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इन सभी क्वेश्चन को इस बुक में आपको जो है सिलेक्ट करके दिया गया है। तो टोटल आपका जो है 25 क्वेश्चन आपका जो है आपका साइंस का आपका पूछा जाना है बीएसएससी के अंतर्गत, जो कि काफी आपका तगड़ा वेटेज होना है। तो साथियों आप लोग लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यू अभी आपका सारे क्लास आपका चलने वाला है और मार्च के फर्स्ट वीक से इसका एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं देख पाएंगे समय काफी ज्यादा जो है कम है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एम्पियर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। बताएंगे कितना कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कभी तार की लंबाई को अगर दोगुनी किया जाता है तो एम्पियर की जो रीडिंग है ये आपके आधी हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। तो दोस्तों, गंधीय सूचक की अगर हम लोग बात कर लें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लौंग। लौंग जो होते हैं आपके गंधीय सूचक होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि F बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका ma होता है, वही दोस्तों अगर हम बात करें A बराबर जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई आपका t होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर A के जगह पर हम लोग जो है A के वैल्यू को रखने वाले हैं, मतलब v माइनस यू बाई टी को रखेंगे। तो इसको देखिए हम लोग जो है फॉर्मूला को अगर कंबाइंड करें तो ये जो आपका हो जाएगा F बराबर m इंटू आपका v माइनस यू बाई आपका t हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो m का मान देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 100 दिया गया है। v माइनस यू करेंगे तो यानी 17 में से अगर 5 को माइनस कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। और नीचे में देखिए आपको हो जाएगा 6 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार में, और 100 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पर क्या, बल का परिणाम क्या होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 200 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर चाहो तो आप बिना न्यूमेरिकल को बनाए भी आंसर को लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा था कि बल पर जो है वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। तो बल का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन होता है। तो बिना आप जो है बनाए भी इसको जो है आंसर लगा सकते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है बराबर। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ में जो ध्वनि का गमन होता है ये सबसे अधिकतम होता है। तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो देखिए जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या हो सकता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ZnSO4 ये आपका जिंक सल्फेट हो गया, इसमें जो है कॉपर को डुबाया जाता है तो ये क्या रिएक्शन हो सकता है। तो देखिए जस्ट इसके पिछले क्लास में मैंने आपको कवर कराया था, उसमें क्या था कि आपका कॉपर सल्फेट आपको दिया गया था, मतलब CuSO4 दिया गया था, और जिंक हम लोगों ने अभिक्रिया कराया तो वहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर आपके जो है विस्थापित हो गए थे और जिंक इसके जगह पर आ गए थे। क्योंकि जिंक जो है ये कॉपर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपके रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ZnSO4 दिया गया है। तो जो है कॉपर कभी भी जिंक को जो है विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर जो होता है जिंक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाई जो गुणसूत्र होते हैं ये केवल पुरुष में पाए जाते हैं। स्त्री के अंतर्गत जो है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कार्य होता है यदि डैश। तो साथियों कार्य कब होगा, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कार्य तभी होगा जबकि उसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हो और विस्थापन हो। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब ऊर्जा रहेगा तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि डैश एक हेलोजन है।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग हेलोजन की अगर हम बात कर लें तो हेलोजन के अंतर्गत जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, ये सभी जो होते हैं आपके हेलोजन के अंतर्गत आते हैं, जिसको कि वर्ग 17 में जो है रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सबसे अगर अधिक हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि जो निगेटिविटी को इंडिकेट करता है, ये सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन के द्वारा किया जाता है। हालांकि यहाँ पर क्लोरीन आपको दिया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को डैश कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है इसे क्या कहते हैं? तो चमकदार वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, या तो फिर इसे जो है प्रदीप्त वस्तु भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेडियम को लेंगे। रेडियम की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। साथियों अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव जो तत्व होता है ये आपके फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन जब नहीं दिया रहेगा तो आपको लगाना है क्लोरीन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप लोग बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इंपोर्टेंट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं मेरी एस्टिमेटिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। ये साथियों आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। साथियों अभिभावक की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके वंशानुगत का आधा भाग जो होता है अभिभावक का होता है, यानी पिता का होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन साथ 3 कक्षाएं होती है। तो साथियों 8 इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा में और 3 इसके सेल होते हैं, ऐसा कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे कि 2 8 और फिर आपका कितना हो जाएगा? तो 8 और 2 10 और 8 आपका 18। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 18 होता है। बाह्यतम कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि ऑकिरी गैस की टोटल संख्या कितना है? तो आपका 6 है, जिसमें कि हम बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं जो कि ऑकिरी गैस है, और इसे जो रखा गया है वर्ग 18 में रखे गए हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार वेट क्या होगा? ये आपको पूछा जा रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, आपको पूछा जा रहा है W बराबर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है। इस पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको m का कितना दिया गया है? तो 20 kg आपको दिया गया, 20 लगाएंगे। इसके अलावा देखिए g का मान हमें जो है 9.1 लेने को कहा जा रहा है, तो 9.1 लीजिए। अच्छा, इसमें ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई का कहीं पर भी जो चर्चा नहीं किया गया, तो मत लगाइए। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 होगा, 10 से कैंसिल आउट करेंगे 20 बार में, 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 का 6, एक बचेगा, 9 दूना 18 19, यानी 196 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 196 न्यूटन आप लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए में दिया गया। अब देखिए निगेटिव आपको दिया गया है, तो निगेटिव हम लोग तब लगाते हैं जबकि किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाता, तो क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध में काम करते हैं तो वहाँ पर निगेटिव होता है। जबकि यहाँ पर किसी प्रकार का कंडीशन नहीं दिया गया कि वस्तु को हम लोग किस डायरेक्शन की ओर उठाए हैं या फिर क्या किए हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पॉजिटिव में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक कहा जा रहा है कि डैश एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लहसुन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक जो है, ये जमीन से सटने के पहले इसका जो गतिज ऊर्जा होता है ये मैक्सिमम होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे ऑस्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी।
अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके क्लोरीन विद्यमान होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है 23.3 ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या कितनी होगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पूछा रहा है कि जिंक में मोल्स की संख्याएं कितनी होंगी, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा, जिंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बनाएंगे इसको और बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, दिया गया आपका जो द्रव्यमान है ये आपका कितना है, तो दिया गया द्रव्यमान आपका कितना है, तो जैसा कि देख पाएंगे कि 23 आपको जो है 3 दिया गया, 23.3 दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मोल्स की आपको संख्या अगर निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो मोल्स की संख्या में क्या होता है कि जो दिया गया द्रव्यमान रहता है वो प्लस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो किसके लिए निकालना है, तो जिंक के बारे में। अच्छा, जिंक का जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, तो 65 आपका 38 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर इसका आ जाएगा। इसको देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपका 0.35 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में अब हम लोग जो है एंटर कर चुके हैं। तो अगला सेट देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश नामक एक प्लेट वर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेनेरिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 2500 वाट डैश किलो वाट है। साथियों 2500 वाट जो है कितना किलो वाट है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, 2500 वाट के बारे में पूछा जा रहा है तो ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि एक जो वाट बराबर आपका होता है, एक वाट बराबर अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करें कि जो आपके 1 किलो वाट होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपका जो है 1000 वाट के बराबर होता है। और इसी को हम लोग अगर बात करें कि 1 किलो वाट घंटा जो होता है ये 3.6 × 10⁻6 जूल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो 2500 आपका वाट है ये कहा जा रहा है कि डैश किलो वाट के बराबर होगा। तो वाट दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, किलो वाट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें जो है भाग दे देते हैं 1000 से, तो आपका आ जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक, तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया कि जिंक जो होते हैं कॉपर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए यहाँ पर आपका जस्ट वही फैक्ट से क्वेश्चन आपका कवर हुआ है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम में अधिकतम होती है। कहा जा रहा है कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होता है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जो है दोहरे आबंध होते हैं। चाहो तो आप बेंजीन का जो है ऐसे अगर बनाएंगे आप बेंजीन का, तो इसमें देखिए आपका C6H6 आपका होता है। तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो यहाँ आपका C होगा, फिर यहाँ आपका C होगा, फिर यहाँ आपका C होगा, फिर यहाँ C होगा, और देखिए आपका 2 2 4, और यहाँ से खींचेंगे तो आपका 5, और यहाँ से अगर आप खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से फिर आपको खींचना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि एक जगह यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, और फिर एक जगह आपका जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका लगेगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो है 3 टोटल आपके जो है डबल बॉन्ड लगते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करें तो ये आपके मांसपेशियों गतिविधियों का समन्वय से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि टारटेरिक एसिड किसका एक घटक है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए टारटेरिक की अगर हम लोग बात करें, टारटेरिक जो एसिड है किसका एक घटक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर का है। अच्छा, बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें
तो ध्यान रखेंगे आपसे लोग, पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं CaOCl2 बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा का जो आपका सूत्र होता है ये आपका होता है N। देखिए साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका जो है बेकिंग पाउडर, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का सूत्र डैश होता है। साथियों एथेनॉल की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आप सभी लोगों को बताना है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होता है ये सेलुलोज और जो है पेक्टिन की बनी होती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है। तो साथियों याद करेंगे आप लोग कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स अंतः स्थापित होती है जो बना होता है, तो ये बना होता है आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि केक कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, क्योंकि कक्षा की अगर हम बात करें तो KLMN आपका होता है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, फिर आपका 8, फिर 18, उसके बाद आपका 32 रखा जाता है। तो जिस भी कक्षा के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों को बताना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.42 होता है, ध्यान रखेंगे। हीरा जो चमकता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से चमकता है, और प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप और कठोरतम रूप की अगर हम बात करें कार्बन का, तो ये आपके जो है हीरा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा उपयोग जूल में किया जाएगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि 1 वाट में आपका जो होता है साथियों ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसमें सिंपली आपको गुना कर देना है, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका आएगा ये 9 × 10⁸ जूल आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर आपका क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 15 मीटर और यहाँ पर आपको दिया गया 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, डिवाइड करने के बाद इसका राइट आंसर आपका आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग कितना होगा, ये आपको हमें बताना है। देखिए P बराबर आपका फॉर्मूला होता है mv, इस पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए जो मोमेंटम आपका होता है संवेग होता है, इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा P बराबर mv आपका हो जाएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि 10 जूल गतिज ऊर्जा के संवेग क्या होंगे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जूल से रिलेटेड आपका चर्चा किया गया है, तो फॉर्मूला आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो के ई बराबर देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m होता है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P बराबर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा √ और आपका क्या हो जाएगा के ई × आपका 2m हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है आपका गतिज ऊर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और m की जगह पर कितना हो जाएगा 200 और गुना आपका 2। इसको देखिए कैलकुलेट करके आप लोग जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि जब तत्वों को
परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। तो देखिए इस नियम को जो दिया था डॉर्बेन-नॉयर का त्रिक नियम था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि दोस्तों उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर के जो है इन चीज़ों को बताया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि इका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। इका सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो इसे जो है जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये आपके अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में जो है अब एंटर कर चुके हैं। सभी सेट में आपका जो है 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन करके आपको दिया गया है, क्योंकि 25 क्वेश्चन का आपका जो है वेटेज आपके होने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 24 मीटर फिर 2 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी यात्रा करती है, औसत चाल क्या होगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.5। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है एक एथलीट 25 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी तक दौड़ सकता है। एथलीट की औसत गति कितनी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, चाल। तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका देखिए 500 और नीचे आपका समय यानी कि आपका 25। तो 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0। तो 2 मीटर पर आपका जो है सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो देखिए P बराबर mv आपका फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेट मैंने आपको जो है प्रीवियस पेपर आपको कंडक्ट करा दिया है, जो आपके हुआ था कंडक्ट हुआ था, इसको मैंने आपको कंप्लीटली रिवील करा दिया है। और खान सर का जो क्वेश्चन बैंक आपका है इसका आपका जो है लगभग आपका 4 सेट आपका बचा हुआ है। तो ये भी आप लोगों को जो है सम इवनिंग तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, इससे एक लेवल आपको पता चलेगा। हालांकि इससे लो ही लेवल आपको मिलेगा। हालांकि मैं आपको इतना आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि डेफिनेटली जो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। इस यही कारण है कि जो है प्रत्येक सेट में मुझे जो है लगभग 3 सेट 4 सेट करके आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा जो है कम है और अभ्यर्थी का लगातार डिमांड भी है। तो यहाँ पर आपका देखिए कहा जा रहा है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या है ये आपको हमारे बताना है। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवासी और पार्श्विक जो है उल्टा होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर सी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वदेशी रूप से रूपरेखित और विकसित लंबी दूरी की कहा जा रहा है कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो देखिए सबसोनिक की अगर हम बात करें साथियों, और ये आपको पूछा रहा है कि क्रूज मिसाइल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन आवश्यक है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जनक शुद्ध अभिजन हो। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका जो है एल्कोहल का होता है। OH जो आपके रेडिकल होते हैं ये एल्कोहल कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे अच्छे से। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो आप सभी लोगों को बताना है कि क्या इसमें आपका हो सकता है। देखिए इसका रिएक्शन थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। इसका रिएक्शन की अगर हम बात करें तो BaCl2 आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे बेरियम क्लोराइड। और इसको अगर आप लोग रिएक्शन कराते हैं Na2SO आपका 4, जिसे हम लोग कहेंगे सोडियम सल्फेट। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब इसे सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम को अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो आपका बन जाएगा BaSO आपका 4 बन जाएगा, और वही अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा NaCl। तो अब देखिए आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो बेरियम सल्फेट आपका बन जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखिक ग्राफ के रूप में है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट साथियों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें सूत्र का तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये आप लोग लिख सकते हैं या फिर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका दोनों फॉर्मूला आपका होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या कहते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है नेक्स्ट में हमारा कि सबसे हल्की धातु है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो होता है ये सबसे जो है हल्की धातु है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, आगे बताएंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो आपको दिया गया है इसका आप लोग परमाणु भार निकाल लीजिए। तो इसका अगर हम लोग द्रव्यमान अगर निकाल लेते हैं तो इसका द्रव्यमान आपका कैसे हो जाएगा। तो देखिए आपको C दिया गया है, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका जो है 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12। फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की अगर हम बात कर ले तो ये आपका 8 दूना 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 2 18 और 12 आपका कितना हो जाएगा 30। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना इसका निकल करके आपका आ गया है, तो आपका आ गया है 30। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 90 आपको दिया गया है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसा कि 90 आपको दिया गया है, तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि इसका जो है कहा जा रहा है कि इसका वाष्प घनत्व जो है आपको 90 दिया गया है। तो यौगिक का जो है आणविक सूत्र क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग वाष्प घनत्व निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग यौगिक का जो है मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, और मोलर द्रव्यमान बराबर जो फॉर्मूला होता है ये 2 गुना आपका वाष्प घनत्व होता है। तो 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हैं, मोलर आपका द्रव्यमान बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू आपका वाष्प घनत्व। तो ये आपका कितना हो जाएगा 90, और इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि 30 से डिवाइड कर देना है। तो 30 या 90, तो आपका कितना हो जाएगा 30 या 90, 3 बार में 3 दूना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6। तो इसका देखिए जो आपका निकल करके आएगा ये आपका कितना आ गया 6। अब हमें लिखना क्या है, तो अब प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो सिंपल है, 6 से आपको यहाँ पर गुना कर देना है, CH2O आपका हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपको किस में दिया गया है। अब यहाँ पर आपको गुना कर देना है, तो देखिए आपका कार्बन के साथ 6 लग जाएगा, 6 दूना ये आपका H12 हो जाएगा, और यहाँ पर लगाएंगे तो आपका जो है 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप लोग जो है निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 3 सेकंड में, और यहाँ पर देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, इसका औसत चाल निकालना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया हालांकि ज़्यादा बार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधी को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पार विद्युत धारा का मान क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समान होता है, क्योंकि प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा गया है, और जब श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो विद्युत प्रतिरोधक के पार यानी कि पास जो विद्युत धारा का मान होता है ये आपके समान होते हैं, बाकी वोल्टेज आपके जो है बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा दिया गया है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है ये सभी तत्व हैं, ये सभी क्या हैं तत्व हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको लिखा है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये सभी जो है तत्व हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद आपको दिया गया इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये सभी तत्व है, मतलब कोई अगर तत्व है तो इसके लिए क्या क्या आपका हो सकता है। तो ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए धातु जो होता है ये जब भी अभिक्रिया करता है पानी के साथ तो ये सभी आपके क्या होते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो है गैस को विमुक्त करते हैं। इसके अलावा आपको दिया गया है कि इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। तो साथ ही याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं अलकली धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अलकली धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है सिलिका होते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। सघन माध्यम में प्रकाश को गति करने के बाद इसे क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है साथियों अपवर्तक सूचांक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है कायिक प्रबंधन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति प्रचार। अगला क्वेश्चन है कि 30 किलो कहा जा रहा है कि द्रव्यमान की एक वस्तु को 40 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से हस्तांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? ये आपको मैंने पूछा रहा है। काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m का मान आपको 30 दिया गया है, v को स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना आपका 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना बार में 15 बार में कट जाएगा, 15 पर डबल जीरो आपका लग जाएगा। तो 15 पर देखिए डबल जीरो आपको कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग जो है इतना ही सेशन को कवर करते हैं। बाकी जो भी आपका सेट आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड किया जाएगा, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहें। पूरा 3200 वाला जो है आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है। ये 3200 वाला जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 20+ जो है स्कोर आप जो है डेफिनेटली आप लोग जो है कर लेंगे, क्योंकि साइंस के जो लेवल रहते हैं ये इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीक़ा से। प्रैक्टिस के अगर बात करें कि प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग आ जाएगा और साइंस आपको जो है समझ में भी बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आपका आ जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।